कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कहना है कह ले, बाद में ये मौका भी हो ना हो। करोड़ों बच्चों का जो है ज़िंदगी ऐसे अटक जाती है, करियर का कुछ पता नहीं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, हाँ, और इस सब के बाद उनको कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। 12 साल में जो डेमोक्रेसी का इरोजन हुआ है, तो उस चीज़ को दिखाता है, सरकार का एक अहंकार दिखाता है, घमंड दिखाता है कि वो खुद को चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं मानते, वो खुद को कोई तानाशाह मानते हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पिछले 23 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पर। हमारे साथ विजेता दहिया जी मौजूद हैं, जो स्पोक पर्सन है। फर्स्ट डे से यहाँ से ये लोग पूरा अरेंज कर रहे हैं और हक और अधिकार की बात कर रहे हैं छात्रों के। 23 दिन हो गए हैं विजेता। क्या आपको नहीं लगता कि सेकुलर जैसे कंट्री, भारत जैसे सेकुलर कंट्री में इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक भी जवाब आपके लिए नहीं आया? 25 दिन हो गए हैं और सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट एक 12 साल में जो डेमोक्रेसी का इरोजन हुआ है, तो उस चीज़ को दिखाता है, सरकार का एक अहंकार दिखाता है, घमंड दिखाता है कि वो खुद को चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं मानते, वो खुद को कोई तानाशाह मानते हैं। तो ये तो बात सही नहीं है। देश की जनता जो कह रही है, जो उनके जो कंसर्न्स है, वो तो सुनने चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ में अगर किसी एक व्यक्ति पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है और हंगर स्ट्राइक पर बैठता है या तो पूरी सरकार या उसके मिनिस्टर जाकर मिलते हैं। यहाँ तो जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो आप लोगों को ही, जो प्रोटेस्ट, जिन बच्चों की मौत हुई उनके हमदर्दी में आप लोग आए, तो आप ही लोगों को देशद्रोहियों की बी टीम कहा जाने लगा। हाँ, तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान का जाहिलपना आप देखिए ना, जो पोर्टुगल में एक इंडियन टूरिस्ट की डेथ हो गई थी, इंडियन टूरिस्ट, वो भी उसके ऊपर हेल्थ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पे इतने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, करोड़ों बच्चों का जो है ज़िंदगी ऐसे अटक जाती है, करियर का कुछ पता नहीं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, हाँ, और इस सब के बाद उनको कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं, इतने बेगैरत हैं। तो बिल्कुल ये तो उनका जाहिलपना दिखता है, और क्या। 20 तारीख को जो आप लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, आप कुछ करने वाले हैं, मार्च करने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं? कौन कौन सी पार्टी से आप लोगों ने कांटेक्ट किया है और पार्टियों ने आपसे क्या कांटेक्ट किया है? कितने लोग शामिल होने वाले हैं? आज सौरभ ने और अभिजीत ने एक ओपन लेटर भी लिखा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ऑलरेडी कई सारे नेता आते रहे हैं, अभी प्रिया सरोज मैम आई थी समाजवादी पार्टी से, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि जो 20 जुलाई को मार्च होगा उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सब लोग शामिल होंगे, और जो इवन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे भी अपनी अंधभक्ति छोड़कर इस मुद्दे को समझें कि ये पूरे देश के लिए एक मुद्दा है। सोनम वांगचुक जी की लास्ट सवाल लेंगे। सोनम वांगचुक जी की लगातार तबीयत खराब हो गई, 17 दिन हंगर स्ट्राइक का हो गया, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? लोग अपील कर रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक खत्म कर दें, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। सर, अब उस इंसान को मैं कैसे कहूँ ऐसे? हाँ, ये तो फिर ऐसा हुआ कि सर छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता, आप अपना ना दूसरे देश में सेटल हो जाओ, कुछ नहीं है। मैं अब वो मतलब ऐसी बात है, उनको कैसे कहें कि ये जो कॉज़ है आप इसको छोड़ दो। हाँ, अगर बात ये होती कि लाखों लोग अगर सरकार पे प्रेशर बनाए, है ना, तब मे भी मैं उनको कह सकता हूँ कि सर भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, हमने कोई दूसरा तरीका निकाल लिया है, लेकिन वो तो अभी दिख नहीं रहा है ना। विजेता, अगर सरकार नहीं झुकती, आप लोगों को प्रोटेस्ट, आप लोगों को पार्लियामेंट तक मार्च नहीं करने देती है, तो दूसरा विकल्प आप लोगों के पास क्या है? सर, वो तो अलग अलग बस स्ट्रेटजी सोच रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को मनाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि सरकार सब चलाती है, तो कभी मार्च करके, कभी पिटिशन साइन करके, अलग अलग धरना देकर, कविताओं से, हर तरीके से बस कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको समझाया जा सके, और क्या। पिछले 12 सालों में कोई एक मिनिस्टर किसी मुद्दे पर रिज़ाइन नहीं दे, चाहे किसान का मामला हो, किसान का मुद्दा हो, या कोई भी और मुद्दा हो, तो आपको लगता है? रिज़ाइन छोड़िए, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये सिचुएशन भी कैसे आ पाई? ये सिचुएशन तब आई ना क्योंकि हमने पहले नहीं बोला, और हम अब भी नहीं बोलेंगे, तो फिर सोचिए सिचुएशन कितनी बदतर हो जाएगी। अभी तो कम से कम ये है कि जैसे तैसे करके यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, आगे तो हो सकता है ये भी ना हो जो फैज़ ने कहा ना कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कहना है कह ले, बाद में ये मौका भी हो ना हो। ये मौका नहीं मिलेगा, क्या पता, मतलब हमने क्या देखा नहीं है क्या अलग अलग देशों में
हो जाता है, कुछ ना कुछ वो कहे कि चलो भाई आज से सब बंद और कोई चुनाव वुनाव नहीं होंगे, हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अभिजीत जी, जैसे लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो जागरूकता भी समाज में नहीं आ पाई जो आप जगाना चाह रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर? जो माता पिता हैं वो उनके जागरूकता नहीं है, क्योंकि 22 लाख छात्र एग्ज़ाम दिए थे, अगर उनके माता पिता या उनमें से उनके भाई लोग आते तब भी तो तादाद काफ़ी होती है, भर जाता है यहाँ से वहाँ तक पूरा जंतर मंतर। क्या जागरूकता की कमी है? जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी भी है और एक सिलसिलेवार तरीके से जागरूकता को ख़त्म किया जाता है। लोगों की नसों में ऐसा घटिया कंटेंट, घटिया सोच के इंजेक्शन हर रोज़ दिए जाते हैं। बिग बॉस जो देखेगा वो यहाँ पे आएगा क्या? मतलब मैं खैर जज नहीं करना चाहता, राइट। मे भी हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हो, लेकिन मतलब मेरी एक जो समझ है ना, कि जो ये बिग बॉस वगैरह देखता है, हनी सिंह के घटिया वाहियात गाने सुनता है, हाँ, जैसे हमारे यही नहीं पता कि देश के कौन सा मंत्री कौन है, कुछ उसको पता ही नहीं है, तो वो फिर यहाँ पे क्यों आएगा? और जब उसको कुछ पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या है वो तो सब सहन करता जाएगा। बस अपनी पर्सनल लाइफ में सब लोग बिजी हैं। वही, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वो भी तो उस पॉलिटिकल से अफेक्ट होती है ना, कि आप कितने घंटे काम करोगे, हाँ, अपने जो है बीवी बच्चों से, माँ बाप से भी, उनके साथ आप कितना टाइम स्पेंड कर पाओगे, ये भी तो उन हालात पे डिपेंड करता है ना। अब तो 70 आवर वीक, 100 आवर वीक, ये कहने की बातें हैं, ये कितनी जाहिलियत भरी बातें हैं। अभी तक हम सुनते आए हैं कि एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ये उस कॉमन सेंस को ही इन्होंने वार्प कर दिया। ये अच्छी बात है कि एक इंसान एक बिल्कुल इस तरीके से उसको पीस दिया जाए, उस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाए, तो ये तो क्या है, हसल कल्चर। तो सोचिए ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं और कानून बदल दिए जाएंगे, फिर ऑलरेडी सब पे मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जब आप पार्टी करोगे, कुछ खाने जाओगे, तो रेस्तरां में तो आप चले गए, लेकिन वो जो पनीर आप खा रहे हो वो तो फिर नकली है ना। एक लास्ट में से देश की जनता के नाम आप क्या देना चाहेंगे? जाग जाओ यार, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये जो है ना, ये एक्टिविज्म, ये कोई नौकरी नहीं होती, ये ऐसे ही हम सब लोग को ही करना होता है, हम सब नागरिक हैं इस देश के। तो ठीक है, पर्सनल लाइफ, पर्सनल काम सबके हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आए हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो रिजाइन ही करके आ गए, हर तरीके के लोग। तो आप क्यों बिल्कुल मर गए हो? आप ये कोई जिंदगी है? ये आप घर से बाहर निकलते हो और आपको पता नहीं कि आप जिंदा लौटोगे कि नहीं। आप सड़क पे चलोगे, कोई आपको टक्कर मार के चला जाएगा, आपके ऊपर बिलबोर्ड गिर जाएगा, कोई पुल गिर जाएगा, रेलवे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो किस चीज़ का आप इंतज़ार करते हो? हाँ, डरते हो आप, डरते हो, डर के क्या होगा? अब आप डरते रहोगे तो क्या ये सब खतरा नहीं है? ये भी तो है ना तब भी। तो इसलिए सबके बच्चे शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, तो इसलिए यार थोड़ा बोल लो, जाग जाओ यार। जरूरत पड़नी चाहिए क्या इतना जगाने की? आओ यहाँ पे जंतर मंतर पे भर दो ना इस जगह को, मैं देखता हूँ कि सरकार कैसे नहीं सुनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेता जी। तो ये विजेता दहिया जी हैं जो फर्स्ट डे से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो आपको बता दें, ये 25 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट शुरू हुए, 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पर खुद सोनम वांगचुक जी और नेहा की टीम यहाँ बैठी हुई है, हंगर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। काकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पर 25 दिन हो गए। हमारे साथ वैष्णवी जी हैं जो शुरू दिन से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो हम लोग पार्लियामेंट तक कूच करें तो उसमें लोग हिस्सा लें। किस तरीके से अब तक प्रोटेस्ट हुआ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमारा देश है, सेकुलर कंट्री है, उस देश में इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सिंगल जॉब नहीं आया, ऊपर से आप लोगों को ही देशद्रोहियों का बी टीम कहा जाने लगा। सर, ये तो हमारी सरकार का अहंकार है इस टाइम। ये सेक्युलर की भी बात नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीजन का मुद्दा नहीं है, आइडेंटिटी का मुद्दा नहीं है, ये 65% हमारी पॉपुलेशन का मुद्दा है। इंडिया इज़ द यंगेस्ट, सबसे जवान देश है हमारा, उनका मुद्दा है। लेकिन सरकार फिर भी बहरी हो चुकी है। शायद उन्हें डर नहीं है, उन्हें अब चुनावों से मतलब नहीं है, उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमारे पास वोट आएंगे या नहीं। तो शायद वो इस सब वोट की ही वो उससे मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं और इसीलिए 20 तारीख को जाएंगे ताकि उन्हें संसद को दोबारा हमारी आवाज़ सुने, उन्हें पता लगे कि नहीं, आप ये मोह माया से ऊपर नहीं उठ सकते, हमारे बिना आप नहीं जाएंगे दोबारा संसद में। आपके बिना संसद नहीं जाएंगे, लेकिन आप ही को देशद्रोही कह रहे हैं जो संसद में बैठे लोग हैं।
सर वो तो अब उन्होंने एक ये उनका एक टेक्निक कह लीजिए, एक उन्होंने कॉमन चीज़ कर दिया। हर कोई देशद्रोही, 17 साल का बच्चा था वो, जिसने CBSE को उसको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा, वो देशद्रोही। असली देशद्रोही वो हैं जिनके हाथों पे 20 बच्चों के खून हैं। असली देशद्रोही वो हैं जो अब तक चुप बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, वो मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं, कभी मंदिरों में पूजा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज तक वो उन बच्चों के परिवारों से मिलने नहीं गए। क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो देश के बच्चे जिनके लिए के घर भी नहीं जा सकते वो असली देशद्रोह है? विष्णु, अगर देखा जाए तो ये जो मुद्दा है, जैसे मुसलमान से रिलीजन का मुद्दा हो जाता है, धार्मिक मुद्दा हो जाता है, फिर सिख को खालिस्तानी कहा जाता है। एक ऐसा मुद्दा है जो नीट का मुद्दा है, जिसमें मतलब यूथ हैं, उनके माता पिता जुड़े हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की हालात हैं तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर वही बात है, ये तो स्टूडेंट्स का मुद्दा है। यहाँ तो आप धर्म से ऊपर उठ गए, जात से ऊपर उठ गए। यहाँ सारे आपको धर्म के लोग मिलेंगे, जात के लोग मिलेंगे, ये उसके बाद भी ये उनको नाम दे रहे हैं। इसका मतलब जो हम कहते थे ना कि एक एटलीस्ट मेजॉरिटी तो जवाब ले सकती है सरकार को, अगर वो नहीं ले पा रही है तो बाकी जैसे औरतें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो तो फिर हम तो भूल ही जाते हैं कि हम कभी इनसे जवाब मांग पाएंगे, अगर ये हमें स्टूडेंट्स को नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो। उसमें जैसे मतलब एक मुद्दा बन रहा है, अब तो नेशनल मीडिया भी आने लगी है आपके पास, इंटरनेशनल मीडिया भी आने लगी है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मज़ारों को बुलडोज कर दिया जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई नेता बोल भी नहीं रहा है, उन मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए, बट आई थिंक अभी जो ये मुद्दा है, अभी हमारी बहुत क्लियर डिमांड है कि ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है। इसमें मुसलमान स्टूडेंट भी है, हिंदू स्टूडेंट भी है, सिख है, ईसाई, सारे धर्मों के स्टूडेंट्स हैं। हमें एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, 20 बच्चों ने सुसाइड किए सर, बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। अगर उस पर ये सरकार नहीं सुन रही है तो बाकी आप क्या ही बात कर सकते हैं। कितने विपक्ष के या जो सत्ता पक्ष है उनके लीडरों को भी आप लोगों ने लेटर लिखा है? कौन कौन सी पार्टी हैं उसमें? सर मेजॉरिटी हमने ऑपोजिशन और इवन बीजेपी को भी लिखा, हमने JP नड्डा को लिखा है, नितिन नवीन को लिखा है, हमने राहुल गांधी जी को लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, SP अखिलेश जी को लिखा है। तो हमने सारी ऑपोजिशन पार्टीज प्लस हमारी इधर लार्जेस्ट पार्टी BJP, उनको भी लिखा है। असदुद्दीन ओवैसी को लेटर लिखा है आप लोगों ने? जी सर, हमने लिखा है असदुद्दीन ओवैसी AIM में। जी यस, एब्सोल्युटली, एंड हम होप करते हैं कि वो आए यहाँ पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, उन तक बात ये पहुंचेगी क्योंकि वो चैनल देखते हैं। एक लास्ट सवाल है, क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी जब आप जंतर मंतर से संसद की तरफ निकलेंगे तो? सर ये सवाल का जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम बैठे हैं, हमें वो इंसान है, आप उनको जाके देखिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है सर। आज 17वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। कल हम सिर्फ एक टेंट लगवाना चाहते थे ताकि सूरज की रोशनी ना आए, उस पर पुलिस ने हमें इतना परेशान किया। तो आप समझ लीजिए कि पुलिस हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रही है। एक लास्ट मैसेज देशवासियों को क्या देना चाहिए? देशवासियों को सर यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी ये आपका मुद्दा है। अगर आप यंग हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो ये आपके बच्चे का मुद्दा है। अगर आप पेरेंट बनने वाले होंगे तो अभी ये हम सबका मुद्दा है। अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो हम कभी खड़े नहीं होंगे, चाहे हम किसी भी जात, किसी भी धर्म से आते हो। अगर आज हमारी सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया तो कल हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, एवरीवन।